बेटा लो, अब भगवान ने आपके भाग्य का ताला खोल दिया है। अब मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, तो कर्क राशि वालों, बेटा भगवान कृष्ण जी कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को अपने बल पर जीना शुरू कर दें और अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, गलत कर्म का फल भी गलत ही मिलता है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, मन में शांति और भगवान के प्रति सच्ची लगन हो तो परमात्मा पर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। कोई भी काम शुरू करो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चिंत तथा भय मुक्त जीवन पाएं। यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें। लक्ष्य नहीं, इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचानें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले माता भवानी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस वीडियो एक लाइक और सच्चे भक्त भाव से कमेंट में जय मां भवानी लिख दें। माता भवानी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो चाहिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज सपने साकार करने का दिन है, लेकिन लंबे समय से दिया हुआ उधर वापस मिल सकता है। खुद को अपडेट रखने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों तथा युवाओं को भी अपने भविष्य संबंधी योजनाओं को फलीभूत करने का अवसर मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उसे हल करते समय संबंधों में खटास न आने दे। धन का अपव्यय करने से परहेज करें। अपने महत्वपूर्ण कागजातों को संभाल कर रखें। इस समय उनके खोने या भूलने की स्थिति बन रही है। बिजनेस में बाहरी सोर्स से चल रही बातचीत का अच्छा नतीजा मिल सकता है। सहयोगियों की सलाह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अंदरूनी व्यवस्था इस तरह बनाएं कि कम मेहनत में ज्यादा नतीजे मिले। परिवारजनों तथा जीवन साथी के साथ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा और सम्मान बनाए रखें। गले में खराश और खांसी जुकाम रहेगा। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना जल्दी स्वस्थ करेगा तथा दोस्तों, कम से संबंधित बातों में आ रहे बदलाव की वजह से जीवन शैली बदलेगी। वर्तमान स्थिति में अपेक्षा से अधिक पैसे खर्च होंगे। मौज मस्ती पर ध्यान देने से नए लोगों के साथ जुड़ेंगे। पुराने मित्रों के साथ अचानक मुलाकात होगी जो आपको आनंद देगी। साथ में अभी तक आपने क्या बदलाव आए हैं इस बात से संबंधित जागरूकता रहेगी। अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए जिन बातों में आप कमजोर हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हाँ, आज आपके चारों ओर का वातावरण सुखद बना रहेगा। अपना आत्मविश्वास बनाए रखने से आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। किसी नजदीकी मित्र की सलाह और सहयोग आपको अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने में मदद करेगा। विदेश में रह रहे किसी संबंधी से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। अपना मनोबल मजबूत रखें, क्योंकि भावना प्रधान होने की वजह से जरा सी भी नकारात्मक बात आपको व्यतीत कर सकती है। इस समय आपको अपने कार्यों के उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे, परंतु स्वभाव में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। व्यवसाय के प्रति बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कहीं से पेमेंट मिलने से राहत मिलेगी। इस समय ज्यादातर गतिविधियां फोन द्वारा ही क्रियान्वित होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय में कोई बड़ा सौदा हो सकता है। नौकरी में काम को लेकर उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे, परंतु पारिवारिक गतिविधियों में अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखें तथा दूर दृष्टि रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे।
क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है। क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है। आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा, यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है।